सब लोग मतलबी हैं। ये समझने के लिए एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन सब तुम्हारे होने से इनकार कर देंगे। जो लोग हंसते थे तुम्हारे साथ वही सबसे पहले तुम्हारी कमी में मजाक ढूंढेंगे। मतलबीपन छुपा नहीं करता, बस शुरुआत में प्यार का लिबास ओढ़ लिया करता है। रिश्तों की भीड़ में आजकल इंसान नहीं मतलब दिखता है। तुम रो तो पूछने वाला भी यह पूछेगा कि अब क्या कर सकते हो इससे। तुम्हारे मुस्कुराने तक लोग तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही दर्द जुबान से निकला सबकी दूरी बढ़ जाएगी। हर इंसान तुम्हें अपने फायदे के आईने से देखता है और जब आईना धुंधला हो जाए वह तुम्हारा चेहरा ही बदल देता है। मतलब निकलते ही जो तुम्हें भूल जाते हैं वह कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें मतलब के बाद भी याद रखें वही है तुम्हारे अपने। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि जो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ थे वह कभी किसी और के लिए कुछ और बन जाते हैं। कभी कभी इंसान किसी की वफा से नहीं बल्कि उसकी बेवफाई से बड़ा होता है। सबको बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है, किसी को तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ना नाम रहेगा ना पहचान, बस यादें रह जाएंगी और यही कहा जाएगा कि कैसा इंसान था वो। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अपने कर्मों से ऐसा नाम बना जाओ जिसे वक्त भी मिटा ना सके, क्योंकि हम सही हैं या गलत इसका निर्णय कोई तीसरा नहीं कर सकता। सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जब मैंने अपनी जिंदगी से वह साइड मिरर हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग दिखते थे, तब जाकर मैंने जीना सीखा। और किसी ने मुझसे पूछा तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा मैंने पीछे देखना ही छोड़ दिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकांश कठिनाइयों को हल कर देता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता वह शायद कभी अकेले नहीं हुए, क्योंकि जब कोई नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है। बदला लेने का सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन माफ करने का सुकून जीवन भर रहता है। और वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय एक दिन तुम्हें भी झुका देगा। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि चिड़िया जब जीवित होती है तब कीड़े खाती है और जब मरती है तब वही कीड़े उसे खा जाते हैं। बस यही जीवन का चक्र है। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, पर फिर समझ आया कि हम और आप तो सिर्फ निमित्त हैं। ईश्वर जिससे जो कार्य लेना चाहता है उसे ले ही लेता है। जैसे रावण जब क्रोध में सीता को मारने दौड़ा तब प्रभु ने सीता की रक्षा का कार्य रावण की पत्नी मंदोदरी से लिया। यह याद रखना कि जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम सिर्फ माध्यम हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी नीयत से। और चाहे दिखावा जितना भी सुंदर हो, ईश्वर के सामने केवल तुम्हारी भावना और कर्म ही बोलते हैं। इसलिए भ्रम मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ ना होता। जो हो रहा है वही होना था और जो होगा वह भी तय है। बस तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम सच्चे दिल, सही नीयत और माफ करने की शक्ति के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। इसलिए बातें हमेशा छोटी रखो और काम इतने बड़े कि खुद बगैर कहे बोल जाए, क्योंकि वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। दिल की आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी हार्ट बीट है, जिसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। और शायद इसीलिए मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है, क्योंकि चेहरे तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन खूबसूरत दिल तलाशने में जिंदगी बीत गई। घमंड करने वालों का सूरज भी सुबह से शाम तक डूब जाता है। इसलिए ना प्रशंसा से पिघलो और ना आलोचना से उबलो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो वह कभी टूटती नहीं, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो ज्यादा देर टिकती नहीं। इसीलिए जब गलती हमारी नहीं भी होती तब भी हम माफी मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते बच जाए। क्योंकि जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो जीतने से ज्यादा साथ निभाना जरूरी लगता है। जो रिश्ते अहंकार में टूट जाते हैं वे कभी आत्मा से जुड़े ही नहीं थे। तो जलो वहां जहां अंधेरा हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई मोल नहीं होता। इतना खुश रहो कि लोग चौंक जाएं कि इस इंसान को आखिर इतनी खुशी किस बात की है। और सच तो यह है कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो तुमने जीवन की जंग जीत ली। अब लोग मंदिरों में सिर झुकाने नहीं तस्वीरें लेने जाते हैं, तो कैसे पूरी हो मन्नतें साहब जब श्रद्धा की जगह दिखावा ले लेता है। इसलिए कभी परछाई और आईने जैसे दोस्त मत छोड़ो, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है। खुश रहो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो ईश्वर की रचना और भी सुंदर लगती है। नीचे गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना वो तुम्हारा चुनाव होता है। हर इंसान एक अनुभव है और हर अनुभव एक सबक, इसलिए सीखते चलो। गिरो तो फिर से उठो पर थमो मत।
कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, पर मन की सुनना तब तक बेकार है जब तक दिल और आत्मा की आवाज ना हो, और वह आवाज ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो जो परछाई की तरह हर वक्त साथ हो और आईने की तरह सच दिखाएं, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दिल तसल्ली से कहां मानता है। और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी होता है, क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे होते हैं। नाजुक, भावुक और सहारे के मोहताज, इन्हें जवानी की समझ, धैर्य और सेवा की जरूरत होती है। हर इंसान के पास बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन अवसर हर किसी के पास बराबर होता है, क्योंकि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं, आपके परिणाम को देखती है। पर ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप वह काम किस मन से कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। जमाने को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, खुद को समझ लो, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही असली समझदार होता है। और जो चलते रहते हैं, चाहे धीरे ही सही, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो रुक जाता है वह खुद को खो देता है, जैसे ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ जाता है। जिनके पास अपने कदमों पर विश्वास होता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि किस्मत भी उन्हें ही आजमाती है जो वाकई किस्मत वाले होते हैं। जो चुनौती से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें ही जिंदगी की गहराई समझ आती है। इसलिए जब आप टूट जाएं, बिखर जाएं, हिम्मत हार जाएं, तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीजों से सबसे सुंदर काम लेते हैं। बादल टूटता है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज बनता है, और बीज टूटता है तो नया जीवन अंकुरित होता है। इसका मतलब सिर्फ एक है, जब आप खुद को टूटता हुआ महसूस करें तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े प्रयोजन के लिए चुन चुके हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान को काबिल बनाती हैं। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि प्रसन्न रहना एक साहस है और हंसते रहना एक तपस्या, और यह दोनों हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान ना रहने दे और हमसे जीते जागते रिश्ते छीन ले, क्योंकि मुद्दे को कंधा देना आसान है, लेकिन किसी जिंदा को भावनात्मक सहारा देना वह सबसे बड़ा पुण्य है। अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि या तो कोई समझता नहीं, या जो समझते हैं वह भी अपनी सहूलियत से मतलब निकाल लेते हैं। झूठा प्यार, मतलब भर के यार और पंचायती रिश्तेदार, यही तीन चीजें किसी भी शांत जीवन को सुलगा देती हैं। इंसान भी एक समुद्र है, बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर ना जाने कितनी टूटी यादें, हादसे और अधूरी ख्वाहिशें समाई होती हैं। इसलिए किसी को जज मत करो, हर कोई अपने भीतर कोई तूफान लिए चलता है। कदर वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है, वरना दिखावे में तो पूरी दुनिया हाथ में हाथ डाले चलती है, पर जरूरत पड़ते ही हाथ खींच लेती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जायदाद है या कितने करोड़ हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से सुकून से जीते हैं, और तुमने कितनी बार किसी की मुस्कुराहट की वजह बनने का साहस किया है। 2 वक्त की रोटी ही काफी है जीने के लिए, और एक ही जीवन है जिसमें हम खुद को सच्चा साबित कर सकते हैं। और जब कोई नजर से गिर जाए तो उससे शिकायत करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनमें छल कपट की कोई जगह नहीं होती। ये बंधन अनमोल होते हैं, इन्हें निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, बहुत ज्यादा सहनशीलता। आजकल जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि अगर बात करो तो लोग उसे बहस समझ लेते हैं, और अगर चुप रहो तो उसे घमंड मान लिया जाता है। पहले प्यार, फिर दर्द, फिर नफरत। कुछ लोग बड़ी तरतीब से इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है जनाब। इसलिए नहीं कि आपने कितना नुकसान किया, बल्कि इसलिए कि आपने किसी को अपने जैसा बनने से रोक दिया। मेरी औकात मत गिनो, बस मेरे ख्वाब लौटा दो। हकीकत तुम रख लो, मुझे मेरा विश्वास, मेरा जुनून लौटा दो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े हो, वरना मुस्कुराहटों में तो बहुत से चेहरे चमकते हैं, पर सच्चा साथ अंधेरे में दिखता है। और जब मैं अकेला होता हूं तभी मैं सबसे ज्यादा पूरा होता हूं, क्योंकि तब मुझे खुद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, मगर समझ ही ना पाए कि उन्होंने क्या गंवा दिया, क्योंकि चालाकी से सिर्फ हालात जीते जाते हैं, रिश्ते नहीं।
क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे मगर खुद को हर हाल में जला देती है। जीभ और शब्द सभी के पास होते हैं, लेकिन फर्क वहां होता है जहां कुछ लोग सिर्फ अपने लिए बोलते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए चुप रह जाते हैं, क्योंकि सह लेना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते चुप रहने से ही बचते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो उनके साथ अच्छा करने की कोई मजबूरी नहीं, बस दूरी रखो ताकि नफरत का जहर तुम्हारे भीतर ना पनप पाए। जवानी 100 के खर्च कर देने वाले बुढ़ापे में आंसू बहाते हैं, क्योंकि तब उन्हें समझ आता है कि जहां बचपन में पैसा नहीं था वहां तो रिश्ते थे, लेकिन अब ना पैसा सुकून दे पाया और ना रिश्ते बचे। माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो आता है वो कर लूं और जो नहीं आता वो सीख लूं। यही सोच इंसान को मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं एक दिन खुद जिंदगी के मजाक बन जाए। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सके उसे स्वीकार करो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे शांतिपूर्वक दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत छोड़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर गलती अगर दिल से सीखी जाए तो एक अध्याय होती है, अगर अहंकार से नकारी जाए तो एक पुनरावृत्ति बन जाती है। घर वालों की डांट हमें बचपन में तो बुरी लगती है, मगर वही डांट हमें समय से पहले गिरने से बचा लेती है, क्योंकि अगर जिंदगी का तमाचा पड़ा तो वह दर्द उस डांट से कहीं बड़ा होगा। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सुना है वहां ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई झूठ चलता है और ना ही गलत फैसला होता है। कर्ज और प्रेम कोई सोच समझ कर नहीं करता, यह दोनों मन और परिस्थितियों से हो जाते हैं। और इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो चीजें फ्री होती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और हमारी सांसें। सब कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन सच तो यही है कि सबसे ज्यादा चोट अपनों की बात ही देती है, क्योंकि वही सबसे करीब होते हैं। इंसान बोलता नहीं, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलते तो फिर इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके वो इंसान नहीं, सिर्फ शरीर होता है। इंसान तो वही है जो बूढ़े कंधों को सहारा देकर उन्हें गर्व का अनुभव कराए। श्री कृष्ण कहते हैं बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 2-7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अब खामोश रहकर यह 2 पल की जिंदगी बिताने का इरादा है। ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे, क्योंकि हर रोज एक पन्ना पढ़ता हूं जिंदगी का, फिर उसे मोड़ देता हूं जैसे कुछ अधूरा छोड़ देना ही सुकून है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। और कुछ लोग तो इतने जहरीले होते हैं कि जहर भी उनके सामने मासूम लगता है। उनके अंदर इतना जहर दूसरों के लिए होता है कि खुद को भी कभी नहीं बख्शते। शायद मेरे पास सिर्फ एक ही चेहरा है, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं हर बार नए नकाब नहीं बदल सकता। जब मिलना ही ना था तो वह सवाल आज भी बहुत सताता है कि आखिर हम मिले ही क्यों थे। कभी कभी रिश्ता, दोस्ती और मोहब्बत सिर्फ जेब देखकर बदलते हैं। खाली जेब में ना कोई अपना दिखता है, ना मोहब्बत, ना ही रिश्तों की अहमियत। तुमने निभाया या नहीं यह अलग बात है, पर वादे बहुत कमाल के किए थे, जिनकी गूंज अब भी तन्हाई में सुनाई देती है। 2 ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान, और दोनों ने ही कभी साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें मोहब्बत कहां, पर तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो एक पल का झगड़ा भी तुम्हें बेचैन कर देता, सुकून से जीने ही नहीं देता। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, मगर जो बात दिल से लग जाए उसे उम्र भर नहीं भूलते। जो कह दिया वह सिर्फ अल्फाज थे, पर जो नहीं कह सके वही असली जज्बात थे, और जो कहते कहते रह गए वह बेजुबान एहसास थे। शिकवा भी किससे करूं, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, बट किसी और के करीब मत जाना। यही अकेली ख्वाहिश है। शब्दों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, क्योंकि यही परवरिश का सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। मोहब्बत भी उधार जैसी होती है, लोग ले तो लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि यह लोग जिंदगी को रोशन करने की बजाय उसे बर्बाद कर देते हैं, और अकेलापन हमेशा नुकसान नहीं देता, कभी कभी यह सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना। यही वह अंतर है जो रिश्तों की गहराई तय करता है। कुछ तोड़ने और कुछ कहने में एक पल लगता है, पर किसी को बनाने और मनाने में उम्र गुजर जाती है। इसलिए जब तक जरूरी ना हो चुप रहना भी एक कला है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है, क्योंकि तुलना कभी पूरी नहीं होती, और यह खेल आत्मा की शांति को निगल जाता है। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए, जो हर बार गिरगिट की तरह रंग बदल ले, उस पर भरोसा मत करो। वफादारी एक बार टूट जाए तो उम्र भर जुड़ती नहीं, और अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। जीवन आपका है और इसे सार्थक बनाना सिर्फ आपका कर्तव्य है। किसी की स्वीकृति से नहीं चलता जीवन। इस दुनिया में आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना खुद को नुकसान देना है, क्योंकि यहां दिलों की नहीं जरूरतों की कद्र होती है।
इंसान जितना टूटता है उतना ही निखरता भी है। हर पतन के पीछे एक नया उगता हुआ सूरज होता है। लेकिन हम अक्सर वही गलती करते हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं होती। और जब हम उनके किसी काम के नहीं रहते तो उनकी नजरों से भी गिर जाते हैं। कुछ लोगों के लिए हम तब तक कीमती होते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं। यह सच्चाई है, कड़वी जरूर है मगर बदलती नहीं। जिनकी किस्मत में आंसू लिखे होते हैं वह मुस्कुराएं भी तो आंखें भीग जाती हैं। और जिन्हें सच्चा प्यार चाहिए होता है वह किसी को बांध कर नहीं रखते। मैं स्नेह देता हूं, जंजीर नहीं। मेरी चाहत और उसकी चाहत में फर्क बस इतना था कि मैं उसे जिंदगी मान बैठा था और वह मुझे वक्त गुजारने का बहाना। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मत, और जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। और जो इंसान आपकी जिंदगी में बार बार तकलीफ दे रहा है, नाराज मत होइए, बस धीरे धीरे उसकी अहमियत कम कर दीजिए। क्योंकि जो दिल में जगह के काबिल नहीं है उसे यादों में जगह देना भी खुद के साथ नाइंसाफी है। रोज ना मिलने से रिश्ते छोटे नहीं होते और वक्त के रूठने से लम्हे भी बेवफा नहीं होते। पर जब इंसान खुद रूठ जाए तब रिश्ता भी पराया लगने लगता है। अगर मैं तुझसे तेरे ही अंदाज में बात करने लगूं तो तुझे खुद से ही नफरत हो जाएगी, क्योंकि हर किरदार निभाने के लिए इंसान को टूटना पड़ता है, वह भी 100 बार। आसान नहीं है हर रोल में सच्चा रह पाना, खासकर उस दुनिया में जहां झूठ सबसे तेज बिकता है। कद्र जमाना हमारी भी एक दिन करेगा। बस जरा यह भलाई की बुरी आदत छूट जाने दो। महंगे इतने भी मत बनो कि कोई बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि कोई तुच्छ समझे, क्योंकि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हैं मगर उनका साथ खुद भगवान देता है। डिग्रियां हो तो केवल पढ़ाई की रसीदें होती हैं, असली ज्ञान तो किरदार से झलकता है। मुझे नफरत मंजूर है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं, क्योंकि उस अपनापन से ज्यादा तकलीफ किसी भी जहर में नहीं होती। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाल रखा है, पर सच यही है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना ही कोई अजनबी बन जाए, घर बदल जाए, समय बदल जाए। वह दुख सहा जा सकता है, पर जब इंसान बदल जाए तब आत्मा कांप जाती है। मतलबी लोगों ने इस कदर असर डाला है कि अब अगर हालचाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। बाहरी चुनौतियां तभी तक तुम्हें तोड़ सकती हैं जब तक तुम अपने अंदर की कमजोरियों से अनजान हो। जिस दिन खुद को जान लिया उसी दिन दुनिया से मुकाबला आसान हो गया। चमकना हर किसी को है पर घिसने का साहस कुछ ही रखते हैं, क्योंकि राही तो सभी हैं पर मंजिलें उन्हीं की होती हैं जो थक कर बैठते नहीं। अमीरी अगर जमीर बेचकर मिलती है तो ऐसी दौलत से फकीरी 1000 गुना बेहतर है। जिन बगीचों में माली नहीं होते वह उजड़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई आपको रोकता है, डांटता है तो उसका आभार मानिए, क्योंकि वह आपको बिखरने से बचा रहा है। गुस्सा अकेला आता है मगर सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है लेकिन बदले में सारी अच्छाइयां दे जाता है। इस दुनिया में लोग आपसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे, इसीलिए जहां आप एक बार भी चूके वहीं से आपकी सारी अच्छाइयां मिटा दी जाती हैं। इसीलिए अपेक्षाओं की भीड़ में अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि आपकी अच्छाइयां आपके कर्मों में दिखेंगी, लोगों की आंखों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिर रहा है वक्त या इंसान, अब फर्क समझ नहीं आता। आजकल अगर बात करूं तो बहस समझी जाती है और अगर चुप रहूं तो घमंड का तमगा मिल जाता है। लेकिन सच यह है कि अगर ऊपर वाले से रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कहे कि हम आपका साथ देंगे तो एक सवाल जरूर पूछ लेना, कब तक? क्योंकि लोग आजकल अपना बनाकर पराया बनाने में पल भी नहीं लगाते। सुनी सुनाई बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गुनहगार रहा हो। कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कल की उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है और चिंता में घुलने से बेहतर है समाधान में उलझना। मौन रहना भी एक साधना है, उतना ही शक्तिशाली जितना सोच समझ कर बोलना। जिनकी नीयत खराब है उनसे हमेशा दूरी बनाए रखना, लेकिन जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना। यही इंसानियत है। भीड़ जितनी बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी तन्हाई को कोसने से अच्छा है उसे समझना सीखो, क्योंकि अकेले तो सभी हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदल लो, यही असली बदलाव है। और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है, वह रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हारा काम है। सही इंसान की पहचान गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही आती है, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान को देखो नहीं समझो, क्योंकि मुस्कानें भी आजकल झूठ बोलती हैं। समय की ताकत को कभी कम मत आंको, यह कोयले को हीरा बना सकता है। किसी की वर्तमान स्थिति पर हंसना मत, शायद भविष्य उसका हो और पछतावा तुम्हारा। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, पर सच्चाई तो यह है कि टूटी सिर्फ नींद होती है, सपने कभी नहीं टूटते। वह तो वहीं खड़े होते हैं जहां तुमने उन्हें अधूरा छोड़ दिया था, बस तुम्हारे दोबारा जागने का इंतजार करते हैं। किसी को माफ कर देना और किसी से माफी मांगना दोनों ही काम हिम्मत मांगते हैं, और यह हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती।
दिल का टूटना इंसान को भीतर से मजबूत नहीं बल्कि समझदार बना देता है। क्रोध सिर्फ पल की आग नहीं, यह उस इंसान को खोखला कर देता है जो कभी सबसे सच्चा था। कष्ट तुम्हें सिर्फ दुख नहीं देता, वह तुम्हें मजबूत और बहादुर भी बनाता है, क्योंकि जिस लोहे को आग नहीं छूती वह कभी तलवार नहीं बनता। इस दुनिया में सब कुछ लौट कर आता है, तुम्हारा दिया हुआ दुख भी और तुम्हारा बोया हुआ प्रेम भी। कुछ खो जाए तो लौटे ना लौटे, पर कर्म अवश्य लौटते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। माता पिता की जगह इस जीवन में कोई नहीं ले सकता, बाकी सबकी जगह समय और जरूरत के हिसाब से बदल जाती हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बात उनके झूठे अहम को चुभ जाती है, और यही कारण है कि वे खुद को आपसे छोटा महसूस करते हैं। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते निभाने की, मगर अफसोस एक हाथ से ताली कहां बजती है। सफलता की खुशी मानो, लेकिन असफलताओं से सबक लेना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। लोगों को सम्मान देना इसलिए नहीं कि वे उसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आपके संस्कार आपको ऐसा करना सिखाते हैं। अगर मैले कपड़ों से शर्म आती है तो मैला सोच रखना भी उतना ही शर्मनाक है। समझदार वही होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले, क्योंकि हर गलती जरूरी नहीं खुद की ही हो। जो इंसान जानता है कि रिश्तों में कहां हार जाना चाहिए, वही असली विजेता होता है। सिर्फ दुनिया से जीतना काफी नहीं, अपनों से हारने का हुनर भी आना चाहिए। हर इंसान अलग है और उसे वैसे ही स्वीकार करना भी एक कला है। जीवन में आज जो है वही सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर कभी मेरे किसी रवैये से तुम्हें बुरा लगे तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि बदलना मुझे है, दुनिया को नहीं। यह जिंदगी एक मौका हमेशा देती है, सरल शब्दों में जिसे कल कहते हैं। जो लोग आपसे दूर हो जाते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वे ही हैं जो आपको खुद से बेहतर मान बैठे थे। और फिर भी हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, जबकि दिन ब दिन इंसानियत का स्तर गिरता जा रहा है और इंसान अब भी दावा करता है कि वह ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि किस्मत तो सिर्फ जुए में आजमाई जाती है। इंसान भी अजीब है, जिंदा तो उम्मीदों से रहता है, पर सबसे ज्यादा टूटता भी इन्हीं उम्मीदों से है। अगर आपके अंदर गुस्सा और अहंकार है तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। यह दो चीजें ही खुद को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। जो आज है वही सबसे अच्छा है, जो नहीं मिला वह शायद आपके लायक नहीं था, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। बस यकीन बनाए रखना। पता नहीं कितनी बार यह सुनने को मिला, भरोसा नहीं है मुझ पर, और फिर वही लोग सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं। दिल का साफ होना इस दुनिया में हारने की गारंटी है, क्योंकि यहां जीतते वही हैं जिनके दिमाग में चालबाजियां बसती हैं। यह धरती भी उसी की और यह आसमान भी उसी का। गुनाह करके कहां जाओगे साहब? समझदार मैं यूं ही नहीं बना, पता नहीं कितनों ने अपना कर छोड़ दिया और अपनों ने ही लहू की तरह निचोड़ दिया। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर ना बीते, और यही जिंदगी का सबसे कड़वा पाठ है। पैसे का घमंड या तो उन्हें होता है जिन्हें बिना मेहनत के खानदानी दौलत मिली हो, या फिर उन्हें जिन्होंने उसे दूसरों को छल कर कमाया हो। पर जिंदगी तुझे शुक्रिया, क्योंकि सबक तो बहुत दिए मगर किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटानी चाहिए, रिश्ते नहीं। जैसे नाखून बढ़ जाए तो नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं। मुझ में बुराइयां भी हैं और खूबियां भी। अब यह तुझ पर है कि तू मुझ में ढूंढना क्या चाहता है। पाप एक ऐसा उत्पाद है जो खरीदते समय बेहद सस्ता लगता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाने में जन्मों लग जाते हैं, और तब तक इंसान समझता है बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन लोगों को भूलना होगा जो आपको भूल चुके हैं, क्योंकि याद रखने से सिर्फ दिल भारी होता है, रिश्ता नहीं जुड़ता। कमाल का समय चल रहा है, खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। आईने में आई दरार और टूटे हुए विश्वास की तरह कुछ चीजें होती ही नहीं जो दोबारा जुड़ सके। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वह हमारी ताकत बनते हैं, पर जब भीड़ में बहते हैं तो हमारी कमजोरी की कहानी बन जाते हैं। ये जो 3 रोटियां शाम को मेरी थाली में आती हैं, ये सिर्फ खाना नहीं है, यह दिन भर की मेहनत, पसीना और संघर्ष की गूंज है। कठपुतली की तरह खटते हुए उस एक पल की उम्मीद है। दूसरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची मत करो, बल्कि खुद को इतना ऊंचा बना लो कि लोग खुद झुककर तुम्हें सुने। रिश्तों की पहचान सिर्फ कह देने से नहीं होती, बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। जब किस्मत बदलती है तो सबसे पहले अपने ही बदलते हैं, गैर तो बाद में पहचान बदलते हैं। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हें यह कहने की हिम्मत ना करे कि मेरे बिना तू कुछ नहीं। वह दिल का दर्द कौन समझेगा जो महफिल में हंसता है और तन्हाई में रोता है। पुराने जमाने में लोगों के घर कच्चे थे मगर दिल सच्चे थे। आज पक्के घरों में रहते हैं लेकिन दिलों में दीवारें पहले से ज्यादा ऊंची हो गई हैं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, लेकिन सच तो यह है कि इंसान बदल गया है। मैं तो सिर्फ वक्त से हार कर खड़ा था, मगर लोगों ने मुझे झुका देखकर खुद को बादशाह समझ लिया। जो रात के अंधेरे में चुपचाप बह जाते हैं वही सबसे गहरे टूटते हैं। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जो खुद पर यकीन करते हैं, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं लड़े, दुनिया उनके लिए कभी नहीं लड़ेगी। घड़ी ठीक करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय कभी खुद से नहीं सुधरता।
और अगर हम बड़ा होकर कुछ पाए भी हैं तो वह बस दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन है। काश वह बचपन फिर से जी पाते जब वक्त की कोई कीमत नहीं थी और रिश्तों में शर्तें नहीं होती थीं। घमंड कभी मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं चलता। अब यह जमाना ऐसा हो गया है कि याद बने रहने के लिए भी बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। अगर सच में किसी को जिंदगी भर साथ पाना चाहते हो तो उससे कभी यह मत बताना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि प्यार आजकल इमोशन नहीं, एक मौका बन चुका है। कोई हमें भूल गया तो क्या हुआ, हमने भी तो उसके लिए पूरी दुनिया को भुला दिया था। इंतजार की भी एक हद होती है, ना तो दरवाजा खुलने देती है, ना ही हमें कहीं और जाने देती है। अब भरोसा भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हर बात का सबूत चाहिए होता है, और अगर गलती से सच्चाई बोल दो तो लोग हंसते नहीं, तमाशा बनाते हैं। अब तो डर लगता है सच बताने में, क्योंकि रिश्ते अब दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। चुप कराना हो तो बहस नहीं, सफलता से कराओ, क्योंकि आजकल सबके पास जुबान है मगर सबके पास कामयाबी नहीं। मैंने दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी हैं, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ दर्द देती हैं और कुछ नहीं। अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यही है कि तुमने इस दुनिया को जरूरत से ज्यादा सीरियसली ले लिया है। मेरे लिए रिश्ते मतलब रखते हैं ईमानदारी, भरोसा और अपनापन, और अगर यह नहीं है तो रिश्ता नहीं है। इस मतलबी दुनिया में अगर तुम बेवकूफ हो तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। सफल बनो मगर उस रास्ते से नहीं जाओ जिसे बताने में शर्म आए। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में पहचाने जाते हैं। यही सच्चे रिश्ते की कसौटी है। धोखा कभी मरता नहीं। जो आज तुम दोगे वह कल तुम्हारे दरवाजे पर लौटेगा। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कल खुद मजाक बन जाए। घर में बुजुर्ग उसी नमक की तरह होते हैं जो दिखते नहीं, पर पूरे परिवार को स्वाद और संस्कार दे जाते हैं। जैसे बिना नमक के खाना अधूरा है, वैसे ही बिना बुजुर्गों के घर सूना है। अगर जिंदगी में कभी बुरा वक्त ना आता तो हम यह कभी नहीं जान पाते कि अपनों के बीच पराये कौन है और परायों में अपने कौन। इसीलिए जब भी जिंदगी बुरा मोड़ ले, इतना हौसला जरूर रखना कि वक्त बुरा है पर जिंदगी नहीं। हम जैसे खराब लोगों की यही तो खूबी है कि हम सबसे पहले मुसीबत में काम आते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब बेवक्त मौसम की तरह मेरा प्यार भी बिना किसी चेतावनी के बदल गया। मालूम ही नहीं चला कि जो वादा था वो हवा हो गया। जब खुशियां टिकती नहीं तो दुखों की क्या औकात है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। खुशी बांटने से कभी घटती नहीं। ठीक उसी तरह जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस पहली मोमबत्ती का प्रकाश कभी कम नहीं होता। हर इंसान शांति चाहता है, पर अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मिलती कहां है। हर किसी से कुछ सीखो, सबकी सुनो, क्योंकि किसी के पास सब कुछ नहीं होता, मगर हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। समाज को बुरे लोग नहीं, अच्छे लोगों की चुप्पी बर्बाद करती है। सत्य की नाव डगमगाती है मगर डूबती नहीं। सॉरी, एक अजीब शब्द है। इंसान बोले तो झगड़ा खत्म हो जाता है, डॉक्टर बोले तो जिंदगी। जिसकी मौजूदगी मजबूत हो उसे पद की जरूरत नहीं पड़ती। 4 दिन के प्यार के लिए उन दोस्तों को मत खो देना जो उम्र भर के लिए साथ होते हैं। कुछ लोग हालात पूछकर औकात बताने लगते हैं, मगर वक्त की कदर करना कोई हमसे सीखे। हालात ही हमें सिखा देते हैं कि किसे कितना महत्व देना है। और हाँ, कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि छोटी छोटी गलतियों से बचा जाए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि रास्ते के छोटे छोटे पत्थरों से ही सबसे ज्यादा ठोकर खाता है। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तब समझ में आता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी खुद से बेहतर खुद को नहीं जानता। हम अपने ही अंदाज में मस्त रहते हैं। जरूरी नहीं कि वह सबको पसंद आए, क्योंकि भगवान हीरा सबको बनाता है, लेकिन उसकी चमक खुद हमें लानी पड़ती है। और जब दिमाग में समझदारी चढ़ने लगती है तो लोग दिल से उतरने लगते हैं। कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल था। जो भी जिसके पास था उसने वहीं उछाला। बस यही है यह जीवन का खेल, जहां बातों और व्यवहार को इस तरह रखना चाहिए कि जब कोई वापस आए तो हंसकर गले लगा सको और पछतावा ना हो। सफलताओं की कहानियां तभी पढ़ी जाती हैं जब उसके शीर्षक में संघर्ष झलकता है, वरना बिना शीर्षक के कोई कहानी टिकती ही कहां है। धोखा देने के हजारों तरीके हैं, लेकिन सबसे घिनौना तरीका तब होता है जब कोई झूठी मोहब्बत और नकली हमदर्दी दिखाकर दिल को छल जाता है। बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई बोल सकता है लेकिन हर कोई सुन नहीं सकता। कहते हैं इंसान को सबसे ज्यादा बदलने वाली चीज उसकी अपनी ही गुजरी हुई तकलीफ होती है। कोई सीख नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ दर्द ही हमें सबसे गहरा बना देता है। चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनकी कोई खास बात होती है, और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। किस्से कहने को बहुत हैं, पर सोचता हूं कि किससे कहूं, क्योंकि बात वही खास होती है जो असर छोड़ जाए। बाकी सब तो शोर है। समय रुकता नहीं और ना ही किसी के लिए झुकता है। आज अगर बुरा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। बस आपको निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है।
और जो समय का मूल्य समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। ज्यादा फिक्र मत करो उन लोगों की जिनसे रिश्ता निभाते हुए तुमने सिर्फ यही सीखा कि अगर तुम हद से ज्यादा किसी की परवाह करोगे तो एक दिन वह तुम्हें रद्दी के भाव पर छोड़ देगा। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो सैकड़ों गलतियों को सुधार कर जीवन भर साथ दे। और आजकल रिश्तों में भावनाएं नहीं व्यवहार देखे जाते हैं। पढ़ाई करो, लेकिन इतनी नहीं कि जिंदगी की किताब ही पढ़ना भूल जाओ, क्योंकि डिग्री से केवल मजहरे मिलते हैं, लेकिन आनंद वो तो परिवार और मित्रता में बसता है। गिरावट तो देखी हमने बनावट में, सजावट में और उन चेहरों में जो मुस्कान लिए फिरते हैं मगर भीतर से खाली है। कभी कभी तो लहजे का बदल जाना ही पत्थर से ज्यादा चुभता है, और कुछ टूटता है जो जुड़ता नहीं दोबारा। सूख गई जब डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदल दिया। जमाना ना बदला, बस नजरें बदल गईं। सच बोलकर कुछ खो देना कहीं ज्यादा सुकून देता है, बजाय झूठ बोलकर कुछ हासिल करने के, क्योंकि भरोसा और प्रेम यह वो चीजें हैं जो पैदा नहीं की जा सकती, ये बस अपनेपन से उपजती हैं। जीवन को अगर सच में प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय ही तो है जिससे पूरा जीवन बना है। और जब तुम जान लोगे कि तुम क्या हो, तब भी तुम नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि इंसान के भीतर की ताकत उसकी सोच से कहीं आगे छिपी होती है। जिंदगी तलाश रहे थे, रास्ते पर चल दिए, मगर जिंदगी कहीं मिली नहीं। हाँ, तजुर्बे बहुत मिल गए, कभी किसी के चेहरे से, कभी किसी की खामोशी से। हमें क्या पता था कि यहां दिल नहीं चेहरों से पहचान होती है, और हम पागल थे कि दिल साफ रख लिया। वरना इस दुनिया में तो हर कोई गुरूर के मकानों में रहता है। रिश्तों का मतलब अब मतलब से ही है। ईमान सस्ते हैं और सिक्के कीमती। यही उलटी दुनिया है जनाब। परेशानी कभी हालात से नहीं होती, वह तो हमेशा हमारे ख्यालात से पैदा होती है। मत करना गुरूर अपने आप पर, ना जाने उसने तेरे जैसे कितनों को बनाकर मिटा दिया है इस कायनात में। यहां रिश्ते जिद से नहीं समझदारी से चलते हैं, और जहां बातों में मुकाबला हो जाए वहां भावनाओं की मौत तय है। मुझे शोहरत चाहिए हो ऐसा कभी ना था, और हसरत तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सब भूल जाता हूं लेकिन नफरत नहीं पालता। जो दिल में रहा वह आज भी है, बस अब वहां जगह देने से पहले दिमाग पूछता है। जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी, बस हमने गलत लोगों को दिल दे दिया, और जो दिल के लायक नहीं थे उन्हें जगह दे दी। वरना यह जहर भी मरने को थोड़ा चाहिए होता है, और जीने को बहुत। कमबख्त यह जिंदगी भी अजीब है, पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है जनाब। किस दौर का हिस्सा बनते जा रहे हैं हम भी, जहां सब कुछ धीरे धीरे छूटता जा रहा है और हम खुद को थामे जीते जा रहे हैं। चुनौतियां अक्सर हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें गढ़ने आती हैं, हमें परखने और मजबूत करने का काम करती है। लेकिन अफसोस आजकल के रिश्ते विश्वास पर नहीं, स्क्रीनशॉट पर ज्यादा टिके होते हैं, और इंसान वह अब मिलते नहीं, बस दिखाई देते हैं। हालात अगर साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि आज जो दिख रहे हैं वह लोग भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जमाना अब भावनाओं से नहीं मतलब से जुड़ा है। भरोसा करना है तो बस ऊपर वाले पर करो। इंसान तो या तोड़ जाते हैं या फिर छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप उनके मतलब के नहीं रहते तब उनका असली चेहरा सामने आता है। कभी कभी तलाश भगवान की नहीं, एक असली इंसान की होती है, जो आपके दुख में भी आपके साथ हो और आपकी खुशखबरी से सच में खुश हो। लेकिन ज्यादातर तो बस वह खुश होते हैं जब आप गिरते हो और चुप हो जाते हैं, जब आप ऊपर उठते हो। अच्छे लोग वही होते हैं जो बुरे समय में भी अच्छा बर्ताव नहीं छोड़ते, और वही लोग असल में साथ निभाते हैं। कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं जो आपको मार भी देते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उस दर्द के साथ मुस्कुराना, यही तो है इस जीवन का सबसे बड़ा अभिनय। दिल से अमीर लोगों से रिश्ता मत तोड़ो, भले ही उनकी जेब खाली हो, क्योंकि दौलत के रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब श्री कृष्ण कहते हैं तक जेब भारी हो, लेकिन दिल के रिश्ते वक्त और हालात से नहीं टूटते। दोगले लोगों से दूर रहना ही अच्छा, वरना जब वह नाराज होते हैं तो सीधा आपकी इज्जत पर वार करते हैं, और चोट तब सबसे ज्यादा लगती है जब वह अपनों के हाथों मिलती है। एक प्रेम का छोटा सा स्पर्श भी बहुत कुछ बदल सकता है। इंसान भी टच स्क्रीन हो गया है, एक हल्का सा टच और भीतर पूरा सिस्टम हिल जाता है। बहुत कुछ कहना चाहता है मन, लेकिन वह जगह जहां शब्दों का अर्थ ना समझा जाए वहां चुप रहना ही बेहतर है। अनुभव कहता है कि जहां आपके शब्दों की कीमत ना हो वहां मौन ही सम्मान होता है। पीठ पीछे जो वफादार है वही असल रिश्ते का आईना होता है, बाकी सब तो बस दिखावा है। और हां, जिनके झूठ को भी हमने अपनी नजरों से सच मान लिया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं समझा, बल्कि हम ही खुद को दिल से इतना छोटा कर बैठे कि उनके झूठ को भी इज्जत दे बैठे। ज्यादा साफ दिल इस दुनिया में नहीं टिकते, क्योंकि यह जमाना दिलों को नहीं चालाकियों को सराहता है। जिंदगी भर सुख कमाने की दौड़ में पता ही नहीं चला कि कब खिड़की से पूरी उम्र निकल गई और दरवाजा आज भी बंद पड़ा है। प्यार और परिंदा दोनों को खुला छोड़ दो, लौट कर आए तो समझो तुम्हारा था, वरना कभी था ही नहीं। और अगर इस बार ईमान की बारिश हो जाए तो शायद इंसान की जमीन से धूल हट जाए, क्योंकि मिट्टी गंदी नहीं होती जनाब, धूल बस हमारे कर्मों की जमी होती है।
हर बार अपनी बातें उनके लिए बर्बाद मत किया करो जिनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुबह उठे भी या नहीं। जो लोग तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिनके दिल में जगह होती है वह कभी भला नहीं करते। हमें झूठ पसंद नहीं और ना ही झूठ बोलने वाले, क्योंकि सच्चाई भले चुभती है मगर धोखा जिंदगी तबाह कर देता है। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो फिर ख्वाब और हकीकत का फासला ही मिट जाएगा ना। जरूरी है ना मिलना, ताकि कोशिश जिंदा रहे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं दरअसल वह खुद तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं, वरना किसी गिरे हुए को कौन लताड़ता है। लोग बस तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। किसी ने नहीं देखा वो रातें जब तुम अकेले टूटकर भी खड़े रहे। घड़ियां तोहफे में दे देना आसान है, पर वक्त देना उसमें मोहब्बत लगती है, और वह अब लोगों के पास नहीं रही। तुम हालात मत बताओ दुनिया को, वो उसे कहानी समझकर हंस देगी। बस मुस्कुराओ और चुप रहो, यही सबसे ऊंचा जवाब है। जहां दिल की कद्र मिली वहीं दिल दे बैठे और फिर लोग बोले इंसान बदल गया। अजीब दौर है, यहां खामोशियां भी गुनहगार बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा चोट वो गलतियां देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय भी निकल गया हो। अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हो तो अतीत को सबक बनाओ, बोझ नहीं, क्योंकि जो पीछे देखकर चलते हैं वह आगे कभी उड़ान नहीं भरते। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ निभाने की वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो तोड़ने के लिए बहाने। इसलिए मत घबराओ जब कोई तुम्हें छोड़ दे, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया की जुबान बंद नहीं होगी, लेकिन तुम अपने कान तो बंद कर सकते हो ना। मर्दानगी किसी पर हुकूमत जमाने में नहीं, बल्कि हालातों से लड़ने और अपने घर की औरतों को सुकून देने में है। बड़ा सा महल और छोटी सी झोपड़ी का फर्क मिट जाता है अगर वहां चैन और अपनापन हो। घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बॉडी घर तो भाई किया जगह है जहां तुम्हारी थकान भी आराम में बदल जाती है। कभी कभी अहंकार जरूरी है। जब बात तुम्हारे सम्मान, हक और आत्मसम्मान की हो तो अकेले खड़े होने से मत डरना। लोगों की भीड़ में खुद को खो देने से अच्छा है अकेले चलना, क्योंकि सच्चा साथ हमेशा अकेलेपन में मिलता है। दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। इसलिए खुशी अगर तकदीर में हो तो हर हाल में मिल जाएगी, वरना लाख कोशिशों के बाद भी अधूरी रह जाती है। सोचते सचते थक गया हूं कभी खुद को साबित करते करते, पर एक दिन वह भी आएगा जब सब कहेंगे हाँ ये वही इंसान है जिसे हम कभी अनदेखा कर दिया करते थे। हर तस्वीर मुस्कुराहट की कहानी नहीं होती और हर मुस्कुराहट में सुकून नहीं होता। तस्वीरें तो खुश दिखा देती हैं, मगर असल सुकून तो वह होता है जब कोई यह पूछ ले सब ठीक है ना। वसीयत और हैसियत पूछने वाले बहुत मिलते हैं, पर तबीयत पूछने वाला इंसान वो बहुत दुर्लभ होता है। जब ऊंचाइयों पर हो तो उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारी जड़ों में थे, क्योंकि जब जीवन का सीढ़ी उल्टा चलेगा वहीं लोग रास्ते में फिर से दिखेंगे। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो, वरना हर बार किसी के भरोसे बैठोगे तो ठोकरें ही तुम्हारा स्वागत करेंगी। रिश्ते अब लाभ की भाषा में बदल गए हैं। जो जितना देता है उतना ही कीमती समझा जाता है। मीठे बोलों से मीठे लोग अब अक्सर झर की तरह निकलते हैं, जो वक्त पर धोखा दे जाते हैं। वह लोग जो बाहर से करेले जैसे लगे, वही संकट में तुम्हारे लिए सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जो बिना मेहनत के सब कुछ पा लेता है वही सबसे ज्यादा घमंडी बनता है, क्योंकि मेहनत से मिली दौलत विनम्रता सिखा देती है। सच्चा भाग्य तो उसी के पास है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म का भाव हो। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता और किसी का संकल्प उसकी गहराई तय करता है। दुनिया बनावटी चेहरों से भरी है। पहले आंसू पोंछते हैं, फिर उन्हीं आंसुओं का मजाक बनाते हैं। जो साथ देने की जगह किस्से बना दे उनसे दूरी ही भली। रिश्ते वही अच्छे हैं जो तकलीफ में आपका हाथ थामे, ना कि नाम पूछे। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तब भी तुम्हारी उपस्थिति अगर किसी के लिए राहत बनती है तो समझो तुम इंसानियत के सबसे ऊंचे दर्जे पर हो। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, पर गिरकर खुद उठना वह समय सिखाता है। मोहब्बत जब दिल से निकलती है तो डर भी साथ चला जाता है। फिर ना कोई खोने का डर, ना किसी को पाने की ख्वाहिश, चाहे दौलत हो या रिश्ता। अगर सिर्फ पेट भरने का नाम ही जीवन होता तो जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या रहता। हर किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो। बस अपने रास्ते को स्वच्छ रखो। जो दिल से तुम्हारे नहीं उन्हें दिखावे की जगह मत दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बगैर अधूरे लगे। कमजोर लोग मौके की तलाश करते हैं, मजबूत लोग खुद मौका बन जाते हैं। और याद रखना, दिखावे की दुनिया में अगर सच्चे हो तो अकेले रहना सीखो। भीड़ हमेशा शोर करती है और शांति अकेलेपन में पनपती है। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर इतने बुरे भी नहीं कि लोग हमें निभाने से डरे। साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। इसलिए रोना छोड़ो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं वही अक्सर हमारी बात ही नहीं समझते। बेचैनियां बाजार में नहीं मिलती,
यह तो उन रिश्तों में पलती हैं जहां हम उम्मीदें करते हैं और सुनवाई नहीं होती। कभी कभी मुझे खुद से भी उलझन होती है, लगता है जैसे अपने आप से ही नहीं बन रही। कुछ लोग इसीलिए जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि अकेले कैसे जिया जाता है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए जुड़ते हैं ताकि एक दिन तुम्हें समझा सकें कि खुद की कीमत क्या होती है। अकेले रहना भी एक कला है, और इस कला में माहिर बनना मजबूरी नहीं, समझदारी है। अकेले कैसे रहा जाता है, यह सवाल उन्हीं से पूछो जो दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं और रात को तन्हाई से जूझते हैं। खुशियां तो लोग छीन ले जाते हैं और कहते हैं खुश रहा करो। थोड़ा संभल कर जीना पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि यहां हंसते हुए लोग तुम्हारे दर्द का तमाशा बना देते हैं। कुछ दर्द ऐसे मिलते हैं जो जान भी ले लेते हैं और फिर भी जिंदा छोड़ जाते हैं। अटल सत्य यही है, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आज नहीं तो कल वह लौट कर आते हैं। फिर चाहे वह अच्छे हो या बुरे कर्म से डरना चाहिए। ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, बुरे हो जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुरे में अच्छा ढूंढना एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ढूंढने वाले ही अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो हाथ नहीं होते, पर पूरी उम्र याद रह जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सुबह को रोक लिया हो? नहीं ना? तो फिर भरोसा रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दो हौसलों के साथ चल पड़ो, रास्ते खुद मंजिल तक ले जाएंगे। सुधार लेना ही प्रगति है। गलती को मान लेना संस्कृति है और भूल जाना हमारी प्रकृति है। लेकिन जो याद रह जाता है वह अनुभव बनकर जिंदगी का रास्ता बनाता है। जमीन पर पैर रखो, भविष्य के लिए बचत करो, वक्त की कदर करो और दिमाग हमेशा ठंडा रखो। यही 4 मार्ग हैं जो सुख की ओर ले जाते हैं। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। फिर तुम क्यों खुद को बेकार मान बैठते हो? जिंदगी को बेकार समझने वालों से पूछो, क्या कभी उन्होंने अंधेरे में एक दिया जलाकर उम्मीदों को जन्म दिया है? किरदार अगर कपड़ों से दिखता तो लोग सिर्फ लाइक करते। फर्स्ट वी थॉट हमें कहना मसान बटर्स हम वी थॉट तो ऐसा विचारों से दिखा तब फॉलो करने लगे। अकेले चलना सीखो। भीड़ सिर्फ तालियां देती है, रास्ता नहीं बनाती। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही अंत में सबसे ऊंची मंजिल को छूता है। जिंदगी की सारी खुशियां उस इंसान के कदमों में बिछ जाती हैं जिसकी सोच सही दिशा में बहती है। जो टूट कर भी उठता है वही सच में जिंदा है। बाकी तो सब बस चल रहे हैं जैसे समय चल रहा है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, लेकिन उड़ने की जिद उसी में होती है जिसमें अब भी आकाश देखने की चाह बाकी है। बोलना तो हम सब 2 साल में सीख जाते हैं, मगर कब, कितना और किससे बोलना है यह ज्ञान अक्सर पूरी जिंदगी लेता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से निभाते हैं। बाकियों के लिए तो रिश्ते बस एक टाइम पास है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या है, वहां दवा नहीं दुआ भी बेईमानी लगती है। ऐसे माहौल में जहर शब्दों में होता है और मुस्कुराहटों में चालबाजी। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, क्योंकि जिसने अपनी ही जिंदगी में जिंदगी को खोया हो उसके लिए बाकी सब खोने जैसा कुछ नहीं बचता। कानों में जहर घोलने वाले लोग आजकल सबसे ज्यादा अपने कहलाते हैं। वो रिश्तों की दीवारों में दरारें नहीं करते, वह उन्हें दीमक की तरह चुपचाप खोखला कर देते हैं। झूठ, धोखा और बहाने यह सब कुछ पल की हंसी जरूर दे सकते हैं, पर इसके बदले भविष्य में आंसुओं का ब्याज वसूल होता है। लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं, बस प्यार का नहीं। प्यार में ना तो जोड़ होता है ना तोल। बस जब खो जाता है तब महसूस होता है कि यह था कितना भारी। मरने वाले के पीछे हजारों रोते हैं, मगर जिंदा इंसान को समझने वाला कोई नहीं होता। और यह सबसे बड़ी विडंबना है इस समाज की। मुझे किसी के बदलने का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि वह बदला जिससे उम्मीद नहीं थी। जिंदगी तू जितनी तेज भागती है लगता है अब तेरा भी एक चालान बनता है। सुख ही वही है जिसने जान लिया कि सुख जैसी चीज का अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग इतने रंग बदलते हैं कि आईने भी शर्मा जाएं और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो, पर शायद वह नहीं जानते कि बिना बदले तो इंसान वक्त के थप्पड़े सह ही नहीं सकता। तू वाकई बहुत खूबसूरत है जिंदगी, पर अपनों के बिना बिल्कुल अधूरी लगती है। अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी किसी एक पल में सही साबित हो सकता है। इसलिए विरोध करो विचारों से, ना कि इंसान से। समर्थन हो तो सोच से हो, अंधभक्ति से नहीं। तेरे बदलने का गौम नहीं है मुझे, अफसोस तो उस यकीन का है जो तुझ पर किया था। भरोसा टूटा है और भरोसा टूटने की आवाज कभी नहीं आती, मगर असर उम्र भर छोड़ जाती है। अकेले रहना आना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि यह दुनिया वक्त बदलते ही चेहरा बदलना सीख चुकी है। जो लोग टूट कर चले जाते हैं वह वापस नहीं आते, और जो लौट आते हैं वह पहले जैसे नहीं रहते। गलत सिर्फ किस्मत नहीं होती, कभी कभी हमारे फैसले भी होते हैं जो हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हर रिश्ते में भावना जरूरी है, मगर आत्मसम्मान के साथ।
जो रिश्ता आपकी खुददारी से समझौता करवाए वहां देर टिकना आत्मघात जैसा है। हमें तो सभी वैसे ही मिले जैसे जमाने में रिवाज होता है। कोई वक्त काटने आया, कोई मतलब निकालने और कोई कमी निकाल कर चला गया। जहां नाराजगी की कोई कीमत नहीं होती वहां चुप रह जाना ही सच्चा उत्तर है। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे धीरे गुजरते देखा है, इसलिए अब अच्छा वक्त भी कह दो, थोड़ा ठहर कर आना। जो लोग वाकई दर्द को समझते हैं वह दूसरों को दर्द नहीं देते। यही अंतर बनाता है इंसानों में और इंसानियत में। अब किताबें नहीं जिंदगी पढ़ा रही हैं, सबक भी वही दे रही है और इम्तिहान भी वही ले रही है। किसी का दिल दुखाकर खुद के लिए खुशियां मांगने की कोशिश मत करना। यह दुनिया बेशक ना देखे पर ऊपर वाला सब देखता है। कभी कभी अपने ही अपनेपन का ऐसा तमाशा बना जाते हैं कि फिर उनसे रिश्ता निभाना आत्मघात लगने लगता है। धोखा देना सिर्फ गिरे हुए लोगों का काम होता है, बाकी तो या तो वफादार होते हैं या फिर खो देते हैं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन एक नया सबक देती है और सबक हमेशा क्लास में नहीं हालात में सिखाए जाते हैं। एक नाराजगी सी बसी है दिल के कोने में, पर मैं किसी से खफा नहीं हूं। नाराज होने की भी एक मर्यादा होती है और जब सामने वाला उसे समझ ही ना सके तो फिर मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तस्वीरें सब संभाल लेते हैं पर रिश्ते संभालने वाले बहुत कम बचे हैं। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। यह कहावत बस किताबों के लिए है। हकीकत में तो अच्छाई अक्सर अकेली रह जाती है। हम तो सबको अपना समझते रहे, पर वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बस दिल में संजो कर रखे जाते हैं, जुबान पर नहीं लाए जा सकते, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझ करना चाहिए, आंख बंद कर नहीं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद दो, क्योंकि शायद उसने ही आपको आंखें खोलना सिखाया। मेरे ईश्वर, मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी दिल को चुभ जाए। इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं रास्ता सही चुनूं और उस पर डगमगाए बिना चल सकूं। जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है आत्मा की शांति, और यह उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों से संतुष्ट होते हैं। गलतियों पर मृत्युशैया पर पछताना मूर्खता है। अगर सचमुच जागरूक हो तो चलते जीवन में ही उन गलतियों का आत्मदर्शन करो, ताकि जो शेष है वह संतोष में व्यतीत हो, पश्चाताप में नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा हो, लेकिन जब तुम किसी को याद करते हो तो वह दिल का हिस्सा जरूर होता है। बहाने की जरूरत केवल वहां होती है जहां भावना खत्म हो चुकी होती है। किसी को याद करना और किसी के जहन में बने रहना, यह दो अलग बातें हैं। याद वे आते हैं जो कभी आपके अपने होते हैं, और जिनकी याद आप करते हो वही असल में आपके दिल के सबसे आते हैं, करीब होते हैं। कुछ देर खामोश रहकर देखो। दुनिया इतनी तेज है कि वह तुम्हारे मौन को भी गलत समझ लेगी, भूल जाएगी, मिटा देगी। इसलिए बोलो नहीं, पर खुद को मत भूलो। आपकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर ने आपको एकमात्र और विशेष बनाकर भेजा है। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बस खुद की आंखों से खुद को देखना सीखो। अगर तुम किसी की जिंदगी में रोशनी नहीं ला सकते तो कम से कम उसकी छांव मत छीनो। अगर तुम खुशियां नहीं लिख सकते तो कम से कम एक ऐसा इरेजर बन जाओ जो उनके दर्द को मिटा सके। समय ही सर्वोपरि है। जो समय पर घटित होता है वही उचित होता है, क्योंकि हमारी इच्छाओं से ज्यादा बुद्धिमान समय होता है। जो लोग आपकी तरक्की पर जलते हैं और नाकामी पर हंसते हैं, उनके बारे में सोचो मत। अच्छा बनना है तो बस ईश्वर और अपने माता पिता की नजरों में अच्छा बनो। भोजन भले ही झर जैसा हो, लेकिन अगर वह माँ बाप के साथ मिल रहा है तो वह प्रसाद बन जाता है। भाइयों में चाहे बैर हो जाए, लेकिन माँ के साथ बैठकर खाना ही सच्चे संस्कार सिखाता है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देती है जो तुम्हारे कर्मों से तुमने अर्जित किया हो। और यह मत भूलो, चाहे सारी दुनिया घूम लो, अगर सच्चाई और अच्छाई तुम्हारे भीतर नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में भी वह नहीं मिलेगी। मैं दूसरों की नजर में क्या हूं यह मायने नहीं रखता, पर मैं अपनी नजर में क्या हूं, बस यही सबसे बड़ा सच है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो जुबान से भी अच्छे शब्द निकलते हैं, क्योंकि जो मन को सुंदर बनाता है वही दुनिया को भी सुंदर लगता है। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का टुकड़ा ना होता तो वह कभी भी पेड़ को नहीं काट पाती। आज के समय में सबसे अधिक नुकसान अपने ही करते हैं, अपनों की आड़ में। सबसे अधिक भारी जेब नहीं बल्कि खाली जेब होती है, जो इंसान को अंदर से झुका देती है और दूसरों की दया पर खड़ा कर देती है। कभी किसी के लिए इतने उपलब्ध मत रहो कि वह तुम्हारी कीमत ही भूल जाए। जिसके लिए तुम हर बार हां कहते हो वह इंसान तुम्हारी ना सुनना ही नहीं चाहता। अपने उसूलों के खिलाफ पूरी जिंदगी गुजार दी जा सकती है, लेकिन अगर खुद के खिलाफ चलो तो आत्मा हर पल मरती है। कर्मकांड मंदिरों में दिया जलाने से नहीं चलता। अंधेरा अगर भीतर है तो रोशनी बाहर कुछ नहीं कर सकती। वह थप्पड़ जो हमारे कर्मों के कारण पड़ता है वह इतना भारी होता है कि जमा हुआ पुण्य भी खत्म हो जाता है, और जब पुण्य समाप्त होता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए किसी की आत्मा पर कभी आघात मत करो। छल कपट और झूठ कभी स्थायी नहीं होता। जो लोग हंसते हैं उनका साथ लो, वे इत्र की तरह होते हैं। कुछ ना भी लो फिर भी उनकी संगत आत्मा को महका देती है।
तकलीफ में हो तो दुनिया नंबर बदल देती है, खुश हो तो हर कोई हालचाल पूछता है। शीशा गलती से टूटता है, पर रिश्ता गलत फहमी से। एक बार दरार आ गई तो छाया भी दर्द दे जाती है। कड़वी बात है पर सच है, जो इंसान तुम्हारे लिए हर समय उपलब्ध है वही तुम्हारी सबसे कम वैल्यू समझा जाता है। क्योंकि इंसान तब तक कीमती होता है जब तक वह मुश्किल से मिलता है। जेब में पैसे हो तो लोग तुम्हारी औकात देखते हैं, और जब जेब खाली हो तब वही दुनिया अपनी असली औकात दिखाती है। जो चीज आप कमा सकते हो उसे मांगकर खुद की कीमत घटाना बेवकूफी है। वक्त के साथ चलो, लेकिन अपनी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ। और याद रखना, जिंदगी वह नहीं जो दिखती है, जिंदगी वह है जो तुम्हें अंदर से तोड़कर फिर खुद ही तुम्हें खड़ा होना सिखा दे। जिस दिन तुम खुद को बिना किसी के सहारे खड़ा देखोगे, उसी दिन तुम जीत जाओगे। बिना शोर, बिना ताली, बिना दिखावे के। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, तब समझ जाना कि बेहतर जिंदगी बस आने ही वाली है। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कहानी खुद की होती है तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है। दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, एक जो ना नहीं कह पाते और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती, उसे बस थोड़ी सी अपनापन चाहिए। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है, और सच बोलने वालों को तमीज सीखने की नसीहत मिलती है। अगर तुम चुप रह जाओ तो लोग तुम्हें शरीफ कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम बोल उठो वो तुम्हें बदतमीज कहेंगे। झूठ बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो जिंदगी हमेशा बंधी ही रह जाएगी। इसलिए दिल खोलकर जियो, खुल के हंसो और वह कहो जो दिल कहता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर बोझ बन जाए। जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हंसकर पार कर जाते हैं, वही अक्सर छोटी छोटी बातों में रो भी पड़ते हैं। अपने काम से काम रखने वाले अक्सर वह होते हैं जो सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। बुरा बनने और बुरा होने में फर्क होता है। बुरा बनने के लिए गुस्सा चाहिए, बुरा होने के लिए बस नियत। दुनिया की सबसे अजीब सच्चाई यही है कि जो अच्छा है उसके दुश्मन ज्यादा हैं, और जो बुरा है उसके साथ तालियां बजती हैं। अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, और अगर बुरे बन जाओ तो वह डरेंगे कि तुम कहीं उन्हें गिरा ना दो। जिसने सफलता पाई है उसने पहले खुद की हालत सुधारी है। दुख में देखोगे तो बीते सुख याद आएंगे, और सुख में देखोगे तो दुख सहने की ताकत। मुस्कान हर हालात की सबसे खूबसूरत प्रतिक्रिया होती है, और खामोशी हर सवाल का सबसे ताकतवर जवाब। क्योंकि कई बार ना बोलना ही सबसे बड़ा बयान होता है, और मुस्कुराना सबसे बड़ा प्रतिरोध। हमारी हर समस्या का असली समाधान हमारे भीतर ही छुपा होता है, क्योंकि दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं, और जवाब सिर्फ अंदर से आता है, बाहर से नहीं। मोमबत्ती को भी आखिर में यही पता चलता है कि जिसके धागे को उसने अपने सीने में छुपा रखा था वही उसे खत्म कर देता है। फिर भी वह दूसरों के लिए रोशनी बनकर जलती है। यही उसका अस्तित्व है। जो लम्हा आपको ठोकर पहुंचाता है, उसी लम्हे में जीने का असली अंदाज छुपा होता है। बस हमें उस चोट में सीख देखनी होती है, घाव नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वह मंजिल पर देर सवेर जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि ठोकरें रास्ता बताने आती हैं, रोकने नहीं। जिंदगी तब अच्छी होती है जब हम खुश होते हैं, पर जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हम अपनी वजह से किसी और को खुश कर पाते हैं। क्योंकि किसी और की मुस्कान की वजह बनना आत्मा का सच्चा अमृत है। दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता वो होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कान और एक सच्ची माफी से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जहां जिद नहीं समझदारी हो, वही रिश्ता टिकता है। कद्र उसी वक्त की जानी चाहिए जब कोई हमारे साथ हो, वरना बीते हुए पलों की कद्र नहीं, सिर्फ अफसोस रह जाता है। और अफसोस में कभी भी सुकून नहीं होता। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता। इसलिए धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे थाम लेता है वह हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाता है। अगर जीवन में कुछ ना मिले तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने कुछ बेहतर सोच रखा है, और वह हमें तब देता है जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं, ताकि हम उसे पूरे विश्वास से पकड़ सकें। रिश्ते मजबूत हो, मजबूर नहीं, क्योंकि मजबूरी में बना रिश्ता सांस लेता है, जीता नहीं। शब्दों का वजन उच्चारण पर नहीं, भावना पर आधारित होता है। वही शब्द किसी को मंत्र बनकर ऊर्जा देता है, और वही शब्द किसी को गाली बनकर जला देता है। इसीलिए वाणी को संयमित रखो, क्योंकि वाणी ही वह पुल है जो किसी को हमारे करीब ला सकती है या हमेशा के लिए दूर कर सकती है। जीवन यूं ही सुंदर नहीं बनता, इसे विनम्रता, प्रार्थना, त्याग और प्रेम से गूंथना पड़ता है। और जब तक त्याग ना हो तब तक रिश्तों में मिठास नहीं आती। परेशान होने से कल की मुश्किल आसान नहीं होती, लेकिन आज का सुकून जरूर खो जाता है।
इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी में आपकी ताकत छुपी होती है। जिनकी हंसी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, अक्सर उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही दूसरों को सबसे ज्यादा संभालना जानता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले, और जो सुख मिला है वह सबको मिले। क्योंकि इंसानियत का असली मतलब वही समझ पाता है जिसने खुद जीवन के हर रंग को बिना शिकायत जिया हो। इतना गोद में भी रखती है यह जिंदगी की कई बार आंखें नम हो जाती हैं, पर फिर भी मैं शिकायत नहीं करता। मैं बस शुक्र करता हूं, क्योंकि मुझे आज भी सांस लेने का मौका मिला है। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं किसी की नजरों से नहीं ठोकर से गिरा था। और जो व्यक्ति ठोकर से गिरता है वह सिर्फ जमीन नहीं छूता, वह अपना आत्मबल भी पहचानता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके गहरे संस्कार होते हैं, जिनमें सहनशीलता की चुप ताकत होती है, जो दिखती नहीं पर हर तूफान में टिके रहने का साहस देती है। आपके अच्छे कर्म ही आपके सुख का आधार बनते हैं, क्योंकि भाग्य को नहीं, कर्म को उत्तरदायी बनाना ही असली समझदारी है। जब सोच यह हो कि जो आने वाला है वह बीते कल से बेहतर होगा, तो फिर निराशा आपके पास ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि उम्मीद जब भीतर जलती है तब अंधेरा खुद रोशनी मांगने लगता है। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं, एक गहरी साधना है, और सोच समझकर बोलना एक ऐसी कला है जो कम बोलकर भी दिल जीत लेती है। दुनिया वही सुनती है जो जोर से कहा जाए, पर असर वही करता है जो मौन से महसूस हो। जीवन में की गई कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। कभी समय बनकर, कभी सहारा बनकर, और कभी किसी अनजाने चेहरे की मुस्कान बनकर। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है। कोई आंसू देखता है, कोई चमक, कोई दर्द तो कोई गहराई। और यही फर्क है नजरों में नहीं, नजरिए में। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, हर कोई वही करता है जो उसकी सोच, उसका अनुभव और उसकी पीड़ा उसे करने देती है। हर इंसान अपने अंदर एक अधूरा युद्ध लिए चलता है, और इसलिए कई बार मुस्कुराता चेहरा भी अपने अंदर हजारों कहानियां छुपाए होता है। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत 2-7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अब खामोश रहकर या 2 पल की जिंदगी बिताएंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे। हर रोज एक पन्ना जिंदगी का पढ़ता हूं, फिर यूं ही मोड़ देता हूं, क्योंकि अब किताब से ज्यादा थकान उसकी कहानी देने लगी है। क्रोध मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है, और यही कारण है कि अब मैं अपने ही भीतर छुपे तूफानों को भी मौन की चादर ओढ़ा देता हूं। मैं जहर में भी उतना जहरीला नहीं हो सकता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने भीतर सहेज कर रखते हैं। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसलिए ही लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता, और इस नकली दुनिया में सच्चा होना सबसे बड़ा गुनाह है। जब मिलना ही नहीं था तो किस्मत ने मिलवाया ही क्यों? यह सवाल आज भी अंदर तक सता जाता है। कभी कभी कुछ रिश्ते जिंदगी में बस इसलिए आते हैं कि हमें सब्र और इम्तिहान के असली मायने समझा सकें। 2 ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुमने निभाया नहीं, वो बात अलग है, पर वादे तो कमाल के किए थे, जैसे हर बार झूठ में भी सच्चाई भर दी गई हो। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो एक पल का झगड़ा भी चैन से जीने ना देता। कुछ बातें दिल से नहीं लगाते, पर जो लग जाती हैं वह फिर कभी भूलती नहीं। जो कह दिया वह तो बस अल्फाज थे, जो नहीं कह सके वह जज्बात थे, और जो कहते कहते भी ना कह पाए वो एहसास थे। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना है। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, पर किसी और के करीब मत जाना, यही बस तड़प की आखिरी गुजारिश है। शब्दों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, यह आपकी परवरिश का सबसे गहरा सबूत होते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ छोटें ऐसी होती हैं जो इंसान को हमेशा के लिए चुप कर देती हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह होती है, लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहा जाए, क्योंकि ऐसे लोग रोशनी की जगह अंधेरा दे जाते हैं और जिंदगी को संवारने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी समझ यह होती है कि किसे पास रखना है और किससे खुद को दूर कर लेना ही भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है और अहंकार सदा माफी सुनने की चाह रखता है। और यही तो फर्क है। आत्मा और अहम में एक झुकता है और एक झुकवाना चाहता है। कुछ बोलने और तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है, मगर बनाने और मनाने में पूरी उम्र लग जाती है। फिर भी कोई उसकी कद्र नहीं करता जो चुपचाप जोड़ता है। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि जहां तुलना शुरू होती है वहीं से अपनापन और आनंद समाप्त हो जाता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ थकावट बढ़ती जाती है। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा मत करो,
क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। वह साथ भी तभी होते हैं जब उन्हें जरूरत हो। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको पसंद नहीं करता? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपका अस्तित्व किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी मासूम नहीं है कि आपके भरोसे को टूटने से बचा सके। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है, उतना ही ऊपर उठकर निखरता है। टूटना और उठना ही जीवन का असली परिचय है। हम सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती, और हम तब तक कीमती हैं जब तक हम उनके काम आते हैं। जब जरूरत खत्म तो पहचान भी मिट जाती है। जिनकी किस्मत में आंसू ही लिखे हो, वो मुस्कुराएं भी तो आंखें छलक ही जाती हैं, क्योंकि पीड़ा दिल में नहीं आत्मा में होती है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। और यही वजह है कि मैंने उसे छोड़ा भी तब जब पकड़ सकता था। चाहत में बस इतना ही फर्क था। वह मुझे खाली वक्त समझता रहा और मैं उसे पूरी जिंदगी। यह फर्क ही मुझे भीतर से तोड़ गया। जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मत, और जहां गलती ना हो वहां झुकना भी मत, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी साधना है और विनम्रता तभी तक सुंदर लगती है जब तक उसका अपमान ना हो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि आप उसके जीवन में अपनी अहमियत कम कर दो, क्योंकि जिनसे मोह भंग हो जाए। रोज ना मिलने से रिश्ते छोटे नहीं हो जाते, और वक्त के रूठने से लम्हे अपनी अहमियत नहीं खोते। हर एहसास की गहराई दूरी से नहीं, नियत से मापी जाती है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करने लगूं तो तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी, क्योंकि जब इंसान आईना बन जाए तो सबसे पहले अपना ही चेहरा डराता है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए इंसान को 100 बार टूटना पड़ता है। हर किरदार इस आसान सी लगने वाली जिंदगी में निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुस्कुराते हुए दर्द छुपाना। एक दिन जमाना हमारी कद्र भी देखेगा। बस जरा यह भलाई की आदत छूट जाने दो, क्योंकि अच्छाई जब आदत बन जाए तो लोग उसे हक समझने लगते हैं। ना इतना महंगा बनो कि कोई बुला ना सके, और ना इतना सस्ता कि कोई याद भी ना रखे। खुद को उस कीमत पर जियो जहां तुम खुद के लिए जरूरी बन जाओ। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके पास दिखावा नहीं सच्चाई होती है। डिग्रियां केवल पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। असली ज्ञान तो वह है जो आपके किरदार और बर्ताव से झलकता है, जो इंसान के होने का प्रमाण बन जाता है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं, क्योंकि झूठी मुस्कान से बेहतर है सच की तन्हाई। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाला, लेकिन अंत में यही जाना कि सिवा अपने जमीर के कोई अपना नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। वो अपना जो कल तक हमें हमारी हर बात से पहले समझा करता था। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनों का बदल जाना आत्मा को झकझोर देता है। मतलबी लोगों ने यूं असर डाला है दुनिया पर कि अब अगर हाल भी पूछो तो लोग सोचते हैं कोई काम होगा। भरोसे से ज्यादा शक मिलने लगा है इस दौर में। तुम तभी सच्चे अर्थों में मजबूत हो पाओगे जब अपने भीतर की कमजोरियों से वाकिफ हो जाओगे। बाहर की चुनौतियां तभी असर करेंगी जब भीतर से कमजोर हो। ईश्वर ने सबको राही बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि चमक वही पाता है जो घिसता है। संघर्ष की आग में तपे बिना कोई सोना ना कभी सोना बना है ना पूजनीय। जमीर बेचकर अमीर बन जाना कितना आसान है, मगर फकीरी में जो सुकून है वो किसी दौलत में नहीं। भूख सह लेना मंजूर है, पर आत्मा बेच देना नहीं। जिन बागों में माली नहीं होता वे बाग उजड़ जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। वह माली की तरह है जो आपके फूलों को संभालता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाई छीन ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें संपूर्ण बना देता है। यही फर्क है ताज में और कांटों में। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए अपने कर्म करते चलो। जहां आप चूकते हो वहीं से लोग आपकी बुराई गिनना शुरू कर देते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को एक पल में भुला देते हैं। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जो लोग आपसे चलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि अक्सर वही लोग होते हैं जो भीतर ही भीतर ये मान चुके होते हैं कि आप उनसे बेहतर हो चुके हो। गिरता जा रहा है इंसानियत का स्तर, और इंसान दिन ब दिन इस गुमान में जी रहा है कि वह तरक्की कर रहा है। क्या सिर्फ ऊंची इमारतों और तेज इंटरनेट से हम इंसान बन जाते हैं? आज अगर बात करो तो बहस, और चुप रहो तो घमंड समझा जाता है। हर जवाब अब शक की शक्ल में परोसा जाता है। अगर आसमान वाले से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो फिर जमीन वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिश्ते ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे तो सिर्फ परीक्षा होती है। कोई कहे कि वह हमेशा साथ देगा तो बस एक सवाल पूछ लेना, कब तक? क्योंकि यहां लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते। कोई भी इंसान तुम्हें कभी उस कहानी का हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। समझदारी वहीं है जहां सवाल उठते हैं। कल की चिंता मत पालो, बल्कि कल के लिए उत्सुक रहो, क्योंकि चिंता तुम्हें थका देगी और उत्सुकता तुम्हें चलाएगी।
बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना एक साधना है। जो इन दोनों को जान लेता है वही खुद से जीत जाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने से अच्छा है कि उसे समाधान ढूंढने में लगाया जाए, क्योंकि वही ऊर्जा एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां आज तुम्हारी कल्पना भी नहीं जाती। जिनका वक्त खराब है उनका साथ दो, पर जिनकी नीयत खराब है उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा, क्योंकि वक्त बदलता है, नीयत नहीं। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है इस दुनिया में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी तन्हाई से शिकायत मत करो। सब उसी नाव में बैठे हैं। इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद बदल जाओ तो यह पूरी दुनिया तुम्हारे नजरिए से अलग दिखने लगती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाता है, चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना सिर्फ एक बहाना है। गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की कद्र समझ में आती है। हर ठोकर का कोई ना कोई सबक होता है। इंसान को देखना नहीं समझना सीखो, क्योंकि मुस्कुराहटें अब झूठी भी होती हैं। चेहरे पढ़ना आसान है, दिल समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत सोच सकता है और बुरा व्यक्ति भी कोई सच्ची बात कह सकता है। तेरे बदलने का दुख नहीं। मैं तो अपने ही यकीन पर शर्मिंदा हूं, क्योंकि भरोसा हमेशा दिल से किया जाता है और टूटता भी सबसे गहराई में जाकर है। अकेले रहना इंसान को सीख ही लेना चाहिए। क्या पता किस मोड़ पर कौन सा अपना साथ छोड़ दे। कभी कभी सबसे ज्यादा जख्म वहीं से लगते हैं जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जो लोग टूट कर चले जाते हैं वह लौट कर नहीं आते। वह अपने साथ हमारे हिस्से की उम्मीदें भी ले जाते हैं। कभी कभी हम फैसले ही गलत ले लेते हैं और फिर इल्जाम किस्मत पर मढ़ देते हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि हमने ही अनदेखा किया था उस सच को जो साफ था। बेशक हर रिश्ता भावनाओं पर बना होता है, लेकिन अगर आत्मसम्मान पर चोट आए तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वाभिमान के लिए नहीं खड़ा हो सकता वह किसी रिश्ते में टिक नहीं सकता। सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब दिल टूटता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब भरोसा टूटता है, क्योंकि दिल हर किसी से जुड़ता है, पर भरोसा चुनिंदा लोगों पर किया जाता है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले हैं, या तो जरूरत के समय गायब या फिर मतलब निकलते ही अलग। कोई कमी निकाल गया, कोई खामोशी से रिश्ता खत्म कर गया। जहां नाराजगी की कोई कद्र ना हो वहां नाराज होना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी भावनाओं का मूल्य समझना भी जरूरी है। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे धीरे गुजरते देखा है, इसीलिए अब अच्छे वक्त से भी विनती है कि तू भी धीरे धीरे चलना। जो लोग दर्द समझते हैं वह कभी किसी को दर्द नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उसे जिया है, सुना नहीं। किताबों के दौर से हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें असल जिंदगी पढ़ा रही है। हर दिन हर मोड़ पर किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद करना खुद से धोखा है, क्योंकि कर्म लौटते हैं, अल्फाज नहीं। अपने ही जब तमाशा बना देते हैं तो वह अपने कहलाने लायक नहीं रहते। रिश्ते जब सम्मान नहीं दे सकते तो पहचान भी खो बैठते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो, क्योंकि धोखा देना गिरा हुआ कर्म नहीं, गिरा हुआ चरित्र है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर देती है। सवाल यह है कि हमने पढ़ा या अनदेखा कर दिया। एक नाराजगी सी है सीने में, मगर मैं खफा किसी से नहीं। कभी कभी भावनाओं की थकान भी मुस्कुराहट ओढ़ लेती है। तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है, संभालना है तो रिश्ते संभालो, क्योंकि फ्रेम में जड़े चेहरे कभी पलटकर जवाब नहीं देते। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, यह सिर्फ कहावत है। हकीकत में अच्छाई अक्सर परीक्षा लेती है, पुरस्कार नहीं देती। हम तो सबको अपना समझते थे, वक्त ने ही सबकी असलियत दिखा दी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर सहे जा सकते हैं, पर किसी से कहे नहीं जा सकते। जो लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। मेरे शब्दों से किसी का दिल न दुखे, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जीवन के अंत में बैठकर अपनी ही गलतियों पर पछताना पड़े, उससे बेहतर है कि अभी जीते हुए ही अपनी गलतियों को पहचान लिया जाए, ताकि आने वाला जीवन पश्चाताप नहीं संतोष में बीते। जब किसी को याद करना हो तो वक्त की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब याद ना करना हो तब वक्त नहीं है। एक आसान बहाना बन जाता है। वक्त होना चाहिए, वरना खामोशी ऐसी चीज है जो आपको अपनों की भी याद से दूर कर देती है। कुछ देर चुप रहकर देखिए, लोग आपको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। खुद की तुलना किसी और से कभी मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी कॉपी की तरह नहीं, एक अनोखी रचना की तरह बनाया है। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। किसी के जैसे बनने की होड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप किसी की खुशियों की पेंसिल नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छा सा रबर बनिए जो उनके दुखों की लकीर मिटा सके। समय पर जो हो जाए वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमारी नहीं समय की मर्जी होती है, और समय की मर्जी में ही छुपा होता है ईश्वर का संकेत। याद आना और याद करना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हमने अपना माना होता है, और हमें वे याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं।
दुनिया वाले क्या सोचते हैं, इस चिंता में जीवन गंवाना सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा बनना है तो माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, क्योंकि यही दो जगह हैं जहां सच्चे मूल्यांकन होते हैं। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। राय में भिन्नता रिश्तों की गरिमा को नहीं मिटाती, पर अहंकार उसे जरूर तोड़ देता है। भाइयों में भले ही मनमुटाव हो, पर बैठकर खाना हमेशा माता पिता के साथ ही खाया जाना चाहिए, इवन अगर वह भोजन कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि वहां प्यार का स्वाद होता है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम काबिल हो, और उस काबिलियत की परीक्षा रोज लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे तुम पूरी दुनिया घूम लो, अगर यह गुण तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह मायने नहीं रखता, सच्चा महत्व इस बात का है कि मैं अपनी ही दृष्टि में क्या हूं। अगर भीतर सच्चाई नहीं है तो बाहर कितनी भी तारीफें क्यों ना हो, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो जाए तो अच्छी बातें बोलने की आदत अपने आप लग जाती है, क्योंकि सोच जब निर्मल हो जाए तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है। किसी पेड़ को अगर कुल्हाड़ी काट रही है तो उसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि कुल्हाड़ी के पीछे भी एक लकड़ी ही है, यानी अपनों के रूप में ही अक्सर सबसे बड़ा घाव आता है। सबसे ज्यादा भारी अगर कुछ है तो वह है खाली जेब। यह न सिर्फ जेब को बल्कि आत्मसम्मान को भी झुका देती है। उसूलों के खिलाफ पूरी जिंदगी दी जा सकती है, लेकिन जो खुद के खिलाफ चला जाए वहां एक पल टिक पाना भी मुश्किल है। कोई अच्छा लगे तो बात जरूर करना, बट कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाना, क्योंकि इंसान से ज्यादा खुद से रिश्ता निभाना जरूरी है। किसी की आत्मा को दुखी करके, छल कपट करके कभी कोई पुण्य टिक नहीं पाता। पुण्य समाप्त हो जाए तो समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ जाती है। कर्मकांड के नाम पर किए गए पाखंड का थप्पड़ इतना भयानक होता है कि कब सारा पुण्य खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन अंधेरा हमारे दिलों में होता है। यह नादानी नहीं, एक गहरी अनदेखी है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ भी न लो फिर भी उनकी रूह तुम्हारी आत्मा को महका देती है। जब कोई तकलीफ में हो तो दुनिया उसके मोबाइल नंबर तक भूल जाती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। शीशा और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं। एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और गलतफहमी तब होती है जब संवाद की जगह मन में सवाल उगने लगते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा उसकी अहमियत तुम कभी नहीं समझोगे। हमेशा याद रखो, जो चीज मुफ्त में मिले वह अक्सर नजरअंदाज की जाती है। दुनिया तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी जेब देखती है। जब जेब में पैसे हो तो तुम राजा हो, जब ना हो तो तुम मजाक बन जाते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।